नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपने आधार कार्ड के अंदर नाम, जन्मतिथि, उसके बाद आपका एड्रेस जैसे विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट या फिर पिन कोड, या फिर दोस्तों आपने आधार कार्ड के अंदर बायोमेट्रिक डेटा जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट, आइरिस, फोटोग्राफ, ठीक है, या फिर दोस्तों मोबाइल नंबर, ठीक है, तो इनमें से कोई भी डेटा को आपने अपडेट करवाया है तो वो कितने दिनों के भीतर आपका अपडेट होता है और साथ में उसका आप स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं, इसके विषय में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ये मैं आपको जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से दूंगा दोस्तों, और साथ में जो आधार कार्ड के ऑपरेटर्स हैं, आधार कार्ड के जो कॉल सेंटर अधिकारी हैं, उससे भी मैं आपको बात करके दिखा दूंगा और उनसे भी आपको ये परिचय करवा दूंगा कि कितने दिनों के भीतर अपडेट हो जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने खोल के रखा हुआ है और दोस्तों यहाँ पे जानकारी दी गई है कि नॉर्मली अपडेट रिक्वेस्ट इज़ कंप्लीटेड विद इन 30 डेज विथ 90% सर्विस स्टैंडर्ड्स। कह रहा है कि सामान्यता जो है वो आपका 30 दिनों के भीतर 90% केस में अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। 90% केस के अंदर अपडेट कर दिया जाता है। बाकी 10% की बात करें तो उनका अपडेट इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपस में मिसमैच कर जाते हैं, ठीक है। मिसमैच करने का मतलब है जो डेमोग्राफिक डेटा है जैसे एड्रेस, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, ये सब डेटा जो है वो मिसमैच कर जाता है। जो ऑनलाइन वहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करते हैं ना, आधार ऑपरेटर के द्वारा जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाता है और आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है, फिंगरप्रिंट लिया जाता है, आपका आइरिस लिया जाता है, फोटो लिया जाता है, वो कभी कभी होता है दोस्तों मिसमैच कर जाता है। जैसे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेते जाते हैं जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या फिर क्लास 10 का सर्टिफिकेट, जो भी होगा दोस्तों, उसमें से जो आपका डिटेल्स है ना वो कभी कभी मिसमैच कर जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपका अपडेट नहीं होता है, बट 90% केस के अंदर में अपडेट हो जाता है, कोई इशू नहीं होता है, ठीक है, और वो भी 30 दिनों के भीतर ही भीतर। बाकी चलिए मैं आपको एक बार कंफर्म करवा देता हूँ, जो आधार कार्ड के कॉल सेंटर अधिकारी होते हैं उनसे भी मैं आपको बात करके दिखा देता हूँ कि उनके द्वारा इसके विषय में क्या जानकारी दी जाती है। आपको पता है ना, आधार कार्ड का जो ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर है वो 1947 है, यानी 1947 है। 1947 जिस वर्ष हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो 1947 पे मैं आपको कॉल करके चलिए दिखा देता हूँ। नमस्कार, आधार संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। मैम, इसलिए आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? नमस्ते मैम। जी बताइए। मैं बोल रहा हूँ कि आधार कार्ड में यदि मैं नेम या डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर या फिर कोई भी डेमोग्राफिक डेटा को अपडेट करते हैं तो वो कितने दिनों के भीतर मैक्सिमम अपडेट हो जाता है? जी निश्चिंत, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगी। आप कोई असुविधा के लिए खेद है। आपने अपडेट करवाया है या सिर्फ आप जनरल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं सर? जानकारी के लिए मैं चाह रहा हूँ ये। जी निश्चिंत, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगी। आप कोई असुविधा के लिए खेद है। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? पवन कुमार। तो जानकारी चाहते हैं आप अपने लिए या किसी अदर पर्सन के लिए? अपने लिए। ठीक है पवन कुमार जी, क्या मैं आपके स्टेट का नाम जान सकती हूँ? झारखंड। जी पवन कुमार जी, आपको बताना चाहूंगी, आप अपने आधार में डेमोग्राफी करवाते हैं या बायोमेट्रिक करवाते हैं? ठीक है, इन दोनों चीजों के लिए सर 60 से 90 दिनों का समय लगता है आधार अपडेट होने में, ठीक है। तो दोस्तों आपको कंफर्म हो गया होगा कि कितने दिनों के भीतर ये अपडेट कर दिया जाता है। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर 30 दिन दिया गया है, जबकि यहाँ पे जो कॉल सेंटर के अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया कि मैक्सिमम 90 दिन, ठीक है। तो 90 दिनों के भीतर आपका अपडेट भी कर दिया जाता है और साथ में आपके घर तक बाई पोस्ट डाकिया के माध्यम से भेज भी दिया जाता है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका स्टेटस को आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका आधार कार्ड जो है वो अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। फिर आपको टाइप करना है UID, ठीक है। UID टाइप करने के बाद इसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों पहले नंबर पे ही आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा uidi.gov.in। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ पे भाषा पूछा जाएगा, तो जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल होंगे उस भाषा के साथ में आपको आगे बढ़ना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद आपका आधार कार्ड का ऑफिशियल पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने के क्रम में दोस्तों जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा वो गेट आधार का होगा, ठीक है। अब आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कई सारे सब ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये खुल रहा है तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। अब दोस्तों कई सारे सब ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आपको तीसरा नंबर पे चेक स्टेटस देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और फिर से दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर एक नया पेज आ जाएगा। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और आपको तीसरे नंबर में एक ऑप्शन दिखाई देगा चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है
और फिर दोस्तों यहाँ पे जो है अपना यहाँ पे जो है वो इनरोलमेंट नंबर आप डाल दें। ठीक है, देखिए इंटर इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है जो कि 28 डिजिट का होता है। ठीक है, और ये कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लेना है। और यदि कैप्चा सबमिट नहीं होता है तो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, रिफ्रेश वाले बटन से रिफ्रेश कर सकते हैं और नया कैप्चा मंगवा सकते हैं। ठीक है, इनरोलमेंट नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा? देखिए दोस्तों, आप जब अपना आधार कार्ड में अपडेट करवाए होंगे उस समय आधार कार्ड के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके द्वारा एक पर्चा आपको दिया जाता है। ठीक है, एक रसीद दिया जाता है, उसी के अंदर आपका इनरोलमेंट नंबर मेंशन होता है। इनरोलमेंट नंबर जो है दोस्तों वो आपका 3 चीज़ मिला करके बनता है। पहला अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, दूसरा आपका जो है वो समय, जिस समय आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ है, और तीसरा आपका डेट, जिस डेट को आपका आधार कार्ड जो है वो बना है। ठीक है, ये तीनों मिला करके आपका 28 डिजिट का हो जाएगा। उसे 28 डिजिट को यहाँ पे डाल लेना है और फिर सबमिट कर देना है। ठीक है, और साथ में दोस्तों आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर में भी एक SMS आता है जिसमें आपका इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है, तो उसे देखकर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपका रिक्वेस्ट स्टेज कंप्लीटेड लिख करके आता है दोस्तों, इसका मतलब ये समझिएगा कि आपका आधार कार्ड अपडेट हो चुका है। ठीक है, और कहीं पेंडिंग आता है मतलब आपका आधार कार्ड जो है वो फंस गया है, मतलब अपडेट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यदि आपका अपडेट हो गया हो तो फिर आप अपना जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड के साइट से ही जा करके। यदि आपको डाउनलोड नहीं करना आता है दोस्तों तो ऐसी स्थिति में आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं सरकार तक आधार कार्ड डाउनलोड। ठीक है, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कैसे डाउनलोड होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सब कुछ क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, निश्चित तौर पर मैं सारे सवालों का आपका जवाब देने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।